तो छोटे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला क्लास है, जिसमें कि हम लोग आज आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर जानेंगे आज हम लोग आईयूपीएसी नेम्स और उसको कवर करेंगे। उसके कुछ रूल्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ। तो आप लोग भी कॉपी कलम ले करके एकदम साथ में बैठ जाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। तो छोटे, मेरा नाम क्या है? अमन सिंह, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज जो हमारा क्लास होगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो एक प्यारा सा हेडलाइन यहां पर जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली जो है हम लोग इसमें स्टडी ऑफ कार्बन हम लोग करते हैं, यानी कि इसमें जो पढ़ाई हम लोग करते हैं किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम लोग यहां पर कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ढेर सारे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उसमें केवल कार्बन की अगर बात करें तो एक विचित्र सा एलिमेंट है। यहां पर बहुत सारे इसके गुण होते हैं भाई। इसके पास अगर हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन में, कार्बन को देखो ये विचित्र क्यों होता है भाई? क्योंकि कार्बन जो है यहां पर इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कार्बन को तो यहां 4 बॉन्ड होते हैं। अब ये 4 बॉन्ड को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है। ये चाहेगा तो 4 बॉन्ड को इस तरह से सिंगल सिंगल कोई एलिमेंट को जोड़ करके ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। चाहेगा 4 बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड से कोई डाइवैलेंट एलिमेंट जोड़ लेगा, फिर यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड का यूज कर सकता है। फिर चाहेगा तो कार्बन 2 यहां पर डाइवैलेंट एलिमेंट को भी जोड़ सकता है। फिर कार्बन जो है एक ट्राइवैलेंट एलिमेंट को भी जोड़ सकता है और यहां से मोनोवैलेंट जोड़ सकता है। तो ये कार्बन विचित्र यहां पर है अपनी टेट्रावैलेंसी को लेकर के, ये तरह तरह के कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। साथ ही यहां पर क्या है कि कार्बन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली गुण पाई जाती है, जिसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसके तहत क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो भी तुम लोग पढ़े हुए ही होंगे, लेकिन नहीं पढ़े तो यहां से नोट अच्छे से कर लेना। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ लिंकिंग कर सकता है, मतलब कि अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के साथ वो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा वो लिंकिंग कर सकता है। जैसे कि यहां पर देखो, कार्बन में ये प्रॉपर्टी है, कार्बन ये 4 बॉन्ड है, यहां पर ये इस बॉन्ड से यहां पर इस कार्बन जुड़ गया, फिर यहां से ये कार्बन अपने बॉन्ड जुड़ गया, फिर डबल बॉन्ड से में भी हो सकता है कोई और कार्बन जुड़ जाए, फिर यहां से कोई कार्बन, फिर यहां से कोई कार्बन, फिर यहां से कोई कार्बन। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये कार्बन में बड़ी दूर दूर तक पाई जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब जरा सोच लो, यहां पर इस कंपाउंड में मान लो कि ये कोई कंपाउंड है, किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करेंगे, इसमें एक कार्बन और जोड़ दिए, एक नया कंपाउंड बन गया। किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा जो है यहां पर एक बॉन्ड चेंज कर दिए, एक नया कंपाउंड बन गया। इसलिए कार्बनिक कंपाउंड्स की अगर बात करोगे तो इतनी संख्या में है जितनी हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि दुनिया भर के कंपाउंड्स को अलग कर दो, कार्बनिक कंपाउंड्स अलग कर दो, कार्बन कंपाउंड फिर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है भी और बहुत ज्यादा बढ़े भी जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में तो उनका नाम याद नहीं रख पाओगे, इतना नाम याद कर पाओगे? अरबों नाम याद कर पाओगे? नहीं ना। तो इस चीज को आसान करने के लिए आईयूपीएससी एक जो संस्था है जिसका की फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमें एक टूल देती है, ये हमें एक तरीका देती है कि आप खुद से आईयूपीएससी नेमिंग आसानी से लिख सकते हो, और कहीं पर अगर आईयूपीएससी नेम लिखा हुआ मिले तो उससे उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, समझ सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी कि उसके नाम में ही उस पूरे कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन एकदम रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज का भी इंफॉर्मेशन उसी कंपाउंड में रहता है, उसी के नाम में रहता है। तो नाम ही सब कुछ यहाँ रिप्रेजेंट करेगा।
और वो नाम तुमको खुद से लिखना होगा, खुद से समझना होगा। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर की बात करें तो कई सारे तरीके हैं। सोर्स को देख लो, मान लो कि कोई एसिड है जो कि रेड एंट में पाई गई है ना, तो रेड एंट में पाई गई तो वो क्या हो गया, रेड एंट को बोलते हैं फॉर्मिकस। फॉर्मिकस से मिलने वाले एसिड को क्या नाम दे दिया गया, फॉर्मिक एसिड। अब वही फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है मिथेनोइक एसिड। समझोगे समझोगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड अगर तुमको बोलेंगे बाद में ना, जस्ट इस क्लास के बाद में, तो तुम उसका स्ट्रक्चर लिख दोगे। लेकिन फॉर्मिक एसिड तो बस ऐसे ही नाम दे दिया गया, रेड एंट में मिला तो फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया। एसीटम, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, विनेगर में जो एसिड मिलता है उसको हम लोग एसिटिक एसिड बोल दिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कॉमन नेम्स है जो कि सोर्स पर है ना, किसी के नाम पर तो कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख करके उसका नाम रख दिया जाना, ये सब क्या होता है कि ये सब कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग को याद रखना पड़ता है, जिसे केवल याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, और जहां तक की बात करें आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो इसे ना ही हम लोग याद रख सकते हैं, ना ही याद करना पड़ता है। ये हम लोग खुद में डिजाइन करते हैं, खुद से हम लोग डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को देख करके। तो हम लोग आज का टॉपिक यही लेके बैठे हुए हैं, हम लोग को यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। हालांकि अगर हम कुछ कुछ बेसिक बात कार्बन के बारे में बता दें पहले, तो कार्बन के बारे में आपको हमने बताया, इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आती है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ध्यान देना, यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, कभी कभी ये काम देते रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी यहां पर नजर आते रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं तो इतना समझते होंगे, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा होता है। क्या होता है बाबू, एक सिग्मा होता है बस। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। सीखे हो। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होते हैं और दो क्या होते हैं, पाई बनते हैं। ठीक है, अब कार्बन के कंपाउंड्स में क्या होता है, जनरली लोन पेयर का झमेला नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली अगर बात करेंगे तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं रहता है। अब इस केस में अगर हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, सपोज कर लो ये CH4 है, मीथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मीथेन में यहां पर गिन लेंगे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान देना, यहां पर जब यहां लोन पेयर वाली बात आ जाती है ना, तब वहां हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज हो सकता है। लेकिन अगर खाली सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं हो, सिग्मा पाई केवल बॉन्ड हो, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनोगे। यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनने के बाद आप लोग को, जैसे यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड आया ना, मान लो कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, 2 सिग्मा मिले तो बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे वहां पर, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। 3 सिग्मा मिले तो बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे वहां पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 सिग्मा बॉन्ड अगर मिले तो बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे वहां पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। केवल और केवल सिग्मा रहे तब। लोन पेयर जब आ जाएगा तो सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है फॉर्मूला निकालने का। तो ये अगर मान लो कि 2 आता है तो sp3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, ऐसे में भी होता है। लेकिन लोन पेयर में थोड़ा सा झमेला है कि अगर वो कंपाउंड कभी कंजुगेशन में पकड़ाया, लोन पेयर अगर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो वहां पर लोन पेयर पाई की गिनती में आ जाता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, तो वहां पर जो है लोन पेयर का काउंटिंग नहीं होता है। तो लोन पेयर जब भी आए ना, तो ये डायरेक्टली मत लगा देना, वहां पर चेक करना कि ये कंपाउंड हमारा कैसा है। ये सभी बातें हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर सीखते रहेंगे, फिलहाल ये बेसिक की बात बतला दी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये हमारा पास स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर आप लोग इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तब यहां पर हम लोग इसको इरेज कर ले, तो यहां पर इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखो आईपीएससी नेमिंग की अगर बात करें ना, बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए जो है एकदम मजे से इसको हम लोग पढ़ना है, पूरा पूरा कवर करना है अच्छे से। और यहाँ पर हम लोग जीरो से एकदम सीखना शुरू करेंगे, और पूरे एकदम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की चाहे नीट की, कहीं भी यहाँ पर कोई सवाल आईपीएससी से नहीं छूटने वाला है, इस आईपीएससी सीरीज को आप लोग को अगर देख लिए तो आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब अगर बात करेंगे, सबसे बड़ी एक तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां पर ये चीज आपको मिलते रहेगा। मान लो कि कोई कार्बन, यहां पर कोई कार्बन का चेन है, ठीक है ना,
डेफिनेशन प्रॉपर्टी है तो कार्बन चेन होगा ही। अभी क्या है नहीं है नहीं जानते हैं, बस ये कार्बन चेन है, ठीक है। अब इस कार्बन चेन में कार्बन के पास पड़ोसी कितने कार्बन है, इसको देख करके कार्बन को क्लासिफिकेशन हम कार्बन का कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहां पर कार्बन के पड़ोस में देखेंगे कितने कार्बन, यानी एक कार्बन से कितने कार्बन बॉन्डेड है, यानी कि उस कार्बन दिए गए पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन बॉन्डेड। जैसे कि यहां देखो इस कार्बन से यहां पर बस यही कार्बन बॉन्डेड है, अब इससे क्या बॉन्डेड उससे मतलब नहीं है, वो उसमें जाएगा। इससे बस एक बॉन्डेड है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन और इसको 1 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां पर देखोगे यहां पर जैसे इस कार्बन की बात की तो यहां पर दोनों बगल कार्बन है तो इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यहां पर देखोगे इसमें तीनों बगल कार्बन है, इधर भी है इधर भी यहां भी है तो इसको टर्शियरी कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है ये अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, इसके पास बस एक ही कार्बन है तो ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन यहां पर कहलाएगा। बात सही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी 3 डिग्री हो जाएगा, इसके पड़ोस में 2 कार्बन है 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 1 डिग्री एकदम मारते जाओ, ठीक है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये कितना होगा तो यहां पर चारों बगल कार्बन इसके है तो 4 डिग्री कार्बन, जिसको कि क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड नहीं देखना आप लोगों को, कार्बन देखना है कितने कार्बन पड़ोसी में ज्वाइंट है। मान लो कि यहां पर अगर कभी डबल बॉन्ड भी अगर मिल गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड नहीं देखने जाएंगे हम लोग, बॉन्ड कितने नहीं है, इसके पड़ोस में बस एक कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये 3 कार्बन रखा हुआ है टर्शियरी कार्बन, ये एक कार्बन है प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद जो है हम लोग यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम लोग को अब यहां पर देखना पड़ेगा कि आईयूपीएसी जब नेमिंग हम लोग करेंगे, आईयूपीएसी अब नेमिंग पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग में अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान देना यहां पर, हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं वो जनरली 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन किए हुए हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर CH4 हो गया मीथेन, जैसे यहां पर हो गया C4H10 हो गया ब्यूटेन, जैसे कि यहां पर C6H6 हो गया बेंजीन, ये सभी क्या है हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें केवल क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमें ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें कि ध्यान देना यहां पर CH4 था, ये हमारा हाइड्रोकार्बन, इसमें एक हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया और उसकी जगह पर हमने कोई एक एलिमेंट X जोड़ दिया। अब X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहां जोड़ दिया X में कोई भी अदर हाइड्रोजन और कार्बन छोड़कर कुछ भी हम लोग यहां जोड़ दिए, तो यहां पर ये बन गया CH3X, है ना। अब यहां पर एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो चुका है हाइड्रोकार्बन के अंदर, इस नए कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को यही 2 तरह के कंपाउंड्स मिलते रहेंगे, एक मिलेगा हाइड्रोकार्बन और एक क्या मिलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये 2 तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते रहेंगे, क्लियर है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ रूल्स पर कि हमें क्या क्या चीज जरूरी होंगे आईयूपीएसी नेम सीखने के लिए और उनको कैसे कैसे लगाएंगे, फिर सवाल सब कैसे हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर ले तो यहां पर हमारे पास जो है सबसे ज्यादा पहला पॉइंट होता है, यहां पर हमें क्या चीज,
कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, जब आप बोले कि सर यहाँ पर ट्रिकी है, जब आप बोले कि आप खुद से यहाँ पर डेवलप करोगे आईयूपीएसी नेमिंग को, बनाओगे खुद से, डिराइव करोगे, तो उसके लिए तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। ऐसे ही तो अंधेरे में तीर नहीं लगता होगा, नहीं लगता है बिल्कुल, उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में प्रायोरिटी को देखते हुए, स्ट्रक्चर के अंदर में किसकी क्या प्रायोरिटी है, कार्बन की नंबर्स की क्या प्रायोरिटी है, बॉन्ड की क्या प्रायोरिटी है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ उसकी क्या प्रायोरिटी है, सबको देखते हुए यहां पर एक प्रायोरिटी ऑर्डर में एक फॉर्मूला निकाले हैं, जिस फॉर्मूला में क्या क्या सिंबल यूज कर रहे हैं वो ध्यान देना। यहां पर सिंबल कुछ भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे हम यहां बोल रहे हैं हमारे पास तीन मेन चीज होते हैं, एक होता है रूट वर्ड या इसी को वर्ड रूट बोलते हैं, दूसरी ओर होते हैं हमारे पास सफिक्स, क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, तीसरी ओर होते हैं हमारे पास प्रीफिक्स, क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले वर्ड रूट बीच में है, लेफ्ट साइड में प्रीफिक्स है, पहले लगा तो, और राइट साइड में जो बाद में आया सो क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री एस बोल देते हैं इसको, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स 2 डिग्री एस इसको बोल देते हैं, ठीक है। अभी क्या है इसकी प्लेस पर क्या यूज करना है ये तो हम जानेंगे बाद में, ठीक है ना। इसमें किसके प्लेस पर क्या लिखना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, अभी बस जानते हैं कि इसमें क्या क्या टूल्स है, किन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स, देखो प्राइमरी जो भी है वो वर्ड रूट से सटा हुआ रहता है, यहां पर ये प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट के पास में रहेगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स यहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बना है, 2 डिग्री पी प्लस 1 डिग्री पी प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री एस प्लस 2 डिग्री एस। ये हमारा नोमेनक्लेचर का आईयूपीएसी नेमिंग का जनरल फॉर्मेट है। बहुत सारे ऑलमोस्ट, अब किसी किसी में शायद संजोग यहां पर ऐसा होगा कि जिसमें नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑलमोस्ट समझ लो कि तुम्हारे लेवल के जितने भी सारे नोमेनक्लेचर होंगे वो सभी इसी से बन जाएंगे, इसी से क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इसी से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी थोड़े बहुत रूल्स बात आएंगे वो तो हम लोग क्लास में ऐसे ही डिस्कस करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर आप लोग को ये फॉर्मूला के बारे में पता चला बस। अब इस फॉर्मूला में हम लोग कहां पर क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ 2 डिग्री पी के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्या करना नहीं करना, बहुत सारे मन में क्वेश्चन तो आपके आ रहे होंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को हम लोग आराम से एकदम रखेंगे और धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते जाएंगे। तो पहले बताओ यहाँ तक में आपने जो भी मेंशन्ड है वहां से आप लोग नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आईपीएसी नेमिंग की ओर अगला कदम हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बहुत पहले लोग ये समझते थे कि जितने भी नेचुरल चीज होते हैं ना सभी लिविंग होते हैं। तुम लोग सुने होगे ये कहानी, नहीं सुने सुन लो, कि बहुत पहले लोग जो है सोचते ये थे कि जितने भी सारे नेचुरल चीज हैं जो कि हम नहीं बनाते हैं वो सभी लिविंग होते हैं। बाद में लवाइजियर जी आए थे तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बोले थे कि नहीं, केवल प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। बाद में बर्जिलियस आए, बोले कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर में एक खास चीज पाई जाती है जो हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं, लेकिन 1815 में बर्जिलियस ने कहा था, 1828 ईस्वी में उसी के स्टूडेंट वोलर आए थे और उन्होंने पहली बार लैब के अंदर में फर्स्ट मेन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया था, क्या, यूरिया। उन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट को NH4CNA को हीट किया, CNO को हीट किया, यहाँ पर है ना, ये अमोनियम साइनेट है और ये कन्वर्ट हो गया NH2CONH2 में फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लैब, ठीक है ना। ये बना था, यूरिया बना था, ठीक है ना। उसके बाद तो बहुत सारी बातें होती गई। कॉल्बे आए, उन्होंने विनेगर से एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद यानी कि अब लैब में कंपाउंड बनना शुरू हो गया। और पहली बार बर्थिलॉट आए थे तो बर्थिलॉट ने मार्स गैस के रूप में मीथेन डिस्कवर किया, जो हमारा था फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन मेंबर वही था मीथेन, और हाइड्रोकार्बन जैसे बन गया बस चेन ग्रोथ चलना शुरू हुआ, मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, एकदम कन्वर्ट होते 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 एकदम आज उसी मीथेन की मदद से जो है हमारे पास करोड़ों कंपाउंड्स प्रेजेंट है आज के दिन में, ठीक है ना, और हर दिन डेवलप हो रहे हैं तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक शॉर्ट सा हिस्ट्री है, ठीक है।
अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आगे, ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्ड रूट में क्या लिखेंगे। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? वर्ड रूट में हम कार्बन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? कार्बन। कार्बन की गिनती करते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, हिंदी में करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं। नहीं, हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। तो हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो है कार्बन की काउंटिंग अलग ढंग से की जाती है, वो की जाती है। अगर हमारे पास कार्बन 1 रहा तो बोलेंगे यहां पर हम लोग इसको मिथ। क्या बोलेंगे यहां पर? इसको मिथ। कार्बन अगर 2 रहा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इथ। अगर कार्बन 3 रहा तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोप। 3 कैसे रहेगा यहां पर? मान लो कि सी 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 रहा, किसी बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी रहा। हमारे पास कार्बन किसी भी तरीके से यहां पर 3 अगर चेन में दिखाई दिया तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप। कार्बन 4 रहा तो क्या लगाएंगे? ब्यूट। कार्बन 5 के लिए पेंट। किसके प्लेस पर लगा रहे हैं? ये सभी वर्ड रूट के प्लेस पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन अगर 6 रहा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हेक्स। कार्बन 7 रहा तो हेप्ट। कार्बन 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक, ठीक है। 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डूडेक एंड सो ऑन। बस तुम 10 तक याद कर लो ना, बस काफी है। 10 तक याद कर लो, उतना तो ये तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। ये है वर्ड रूट जिसको कि हम लोग यूज करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगा उस समय हम आपसे डायरेक्टली पूछेंगे बताओ यहाँ पर 4 कार्बन का कितना वर्ड रूट होगा, उस समय खोजने मत लगना यहाँ पर, ठीक है ना। ये याद ही कर लो फटाफट की कितने हमारे पास कार्बन आएंगे तो उसके लिए क्या हम लोग वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है ये करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जान लो यहां पर इंग्लिश तो सब लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सब लोग जानते होंगे, करते होंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग बहुत कुछ लिखते हो, उसमें लिखते हो तुम लोग सब्जेक्ट लिखते हो, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, प्लस मेन वर्ब लिखते हो, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हो, प्लस रेस्ट लिखते हो, जो भी चीज होता है। लेकिन हमारी ट्रांसलेशन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कभी हो सकती है? जरा बताओ, बिना सब्जेक्ट और बिना मेन वर्ब के कभी ट्रांसलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। जस्ट उसी तरह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर एग्जिस्टेंस की बात कर ले, या एग्जिस्टेंस छोड़ो, अगर हम उसके नॉमेनक्लेचर की बात कर ले तो बिना वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है, ना ही उसका नाम लिख सकते हैं। और अगर जो भी हम इधर लिखाए हैं प्रीफिक्स लिखाए हैं 2 तरह के, फिर सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स है, ये रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, लेकिन ये 2 चीज तो रहता ही रहता है। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हमेशा ये प्रेजेंट रहते हैं, इसके बिना हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की। ध्यान देना, यहां पर सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की, यही सब समझ में आएगा। जैसे कि कार्बन की बात कर ले तो हमारे पास हम लोग जानते हैं यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे या उसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो याद रखना यहां पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी तुमको कार्बन चेन दिया हुआ रहे इस तरह कोई कंपाउंड, ठीक है, तो यहां पर तुम जानते हो कि कार्बन को 4 बॉन्ड है, लेकिन तुमको यहां दिखाई कितना दे रहा है? सी के पास 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। 3 बॉन्ड भाई कहां गए? तो 3 बॉन्ड यहां छुपे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन यहां पर लेकर बैठा हुआ है। तो जनरली हम लोग अगर हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं, कार्बन के पास तुमको बॉन्ड की कमी दिखाई दे रही होगी कहीं पर, समझ जाना वहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। समझ जाना वहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई ही कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग सी डबल बॉन्ड सी यहां पर ले ले, अगर हम लोग यहां पर इस तरह से कंपाउंड कोई ले ले, तो यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। होते कितने हैं? 4 होते हैं। तो भाई यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहां कितने बॉन्ड है? 2 1 3 बॉन्ड है भाई, ठीक है ना। 3 है तो होते कितने हैं? 4, तो 1 यहां पर हाइड्रोजन होंगे। यहां कितने हैं? 4 है, कंप्लीट है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट रहेगा तो वो लिखा हुआ रहेगा हमेशा, वो आपको रिप्रेजेंटेड किया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगा दिए तो समझ जाना यहाँ पर या तो फिक्स है क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ रहेगा। और जहां नहीं है कुछ वहां पर, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस तरह से हाइड्रोजन फिल्ड अप रहता है हमेशा।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हाइड्रोजन तो भर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के सेकेंड टूल की। अब देखो यहां पर सेकेंड टूल क्या है? सेकेंड टूल ये है हम लोग का प्राइमरी सफिक्स, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है ना। वर्ड रूट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? 1 डिग्री एस की। ये इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कंपाउंड्स के अंदर में ये दोनों का यूज होगा ही होगा नोमेनक्लेचर में। इस दोनों के बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। ये दोनों अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है, और बाद बाकी रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री एस की बात करें तो यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ सी बॉन्ड्स को, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है ये आपको देखना है। कभी कभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देगा यहां पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये होते हैं भाई हमारे घर के मेजबान। अब मेजबान मतलब क्या होता है? जो घरेलू आदमी है, अपना घर का आदमी है, उसको मेजबान बोलते हैं। मतलब इसकी प्रायोरिटी कुछ नहीं है, वो घर में बस प्रायोरिटी मतलब कि अगर वही केवल घर में है तो घर तो वही चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में एक आ गया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, अगर एक आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ना, वो होते हैं मेहमान। क्या होते हैं? मेहमान होते हैं। अब भाई मेहमान जब आ गए हैं तो मेजबान की क्या वहां पर मजाल रहेगी? कुछ रहेगी मजाल? नहीं ना। अब सब लोग भिड़ जाएंगे मेहमान की खातिरदारी करने में। हमें भी वही करना है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को इग्नोर कर दो, केवल किसको देखेंगे हम लोग? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अगर खाली सिंगल बॉन्ड ही रहा तो मजबूरन सिंगल बॉन्ड को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सारी नजरें हमारी डबल ट्रिपल बॉन्ड पर ही रहेगी, सिंगल बॉन्ड पर नहीं रहेगी। और जब कुछ भी नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, अगर हमारे पास सिंगल सीसी बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यहां इस केस में 1 डिग्री एस के जगह पर हम लोग यूज करेंगे एन यूज करेंगे। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेटेड कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। एंड दीज आर वेरी 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 लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पढ़े हुए हो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई होते हैं, यहाँ पर 2 पाई होता है ना। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ सिंगल बॉन्ड में खाली सिग्मा है तो वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। इन सब में पाई प्रेजेंट है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो रिएक्टिव नहीं है, जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड रखे हुए हैं जो हाइड्रोकार्बन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो डबल सीसी बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पर 1 डिग्री एस के प्लेस पर हम लोग लगा देंगे ईएनई, इन। देख लो यहां पर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्या लगाने की कोशिश करना है 1 डिग्री एस के प्लेस पर? ईएनई, इन लगाने की कोशिश करना है। किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सीसी के बीच में, तो यहां पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे YNE, आइन का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आइन का। कब? जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग, ऐसे कंपाउंड जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या दोनों ही होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो यहां पर ये दो चीज, एक वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स है। अब हम लोग इतने एलिजिबल हो गए हैं कि अब हम लोग यहां पर एग्जांपल्स कर सकते हैं। चलिए क्या एग्जांपल किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स पर। सबसे पहले हम लोग यहां पर एग्जांपल्स लेते हैं एक नॉर्मल सा। देखो यहां पर ये कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन तो पहले से भरा हुआ है, पता ही हमें, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें देखो यहां पर कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले ध्यान देना यहां पर नियम क्या होता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में आपको मिलेगा कार्बन चेन। क्या मिलेगा आपको? कार्बन चेन मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन चेन तो मिलेगा ही। कार्बन चेन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं आपके पास, एक होता है मेन चेन, एक होता है मेन चेन, और एक होते हैं ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन, मेन चेन को हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं और ब्रांच चेन को हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां पर मेन चेन जो होता है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके लिए ध्यान से देखो, कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। जरा ध्यान देना यहां पर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और ये कार्बन चेन कहीं से कहीं जा रहा हो, कुछ भी हो, ये कार्बन चेन कहीं से कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो यहां पर, तब जाकर के हम लोग उस जगह पर देखेंगे कि किस एंड से किस एंड पर पहुंचे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे हाथ लग जाए एक ही लाइन में। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट रहेगा, वो कर्व हो सकता है, बेंड हो सकता है, क्योंकि दीज आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, दीज आर ओनली रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर्स। ये केवल दिखाया गया स्ट्रक्चर है, ये रियल नहीं होता है, ये सीधा है, टेढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। सभी टेट्राहेड्रल यहाँ पर कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर देखना है तुमको, तो अगर यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 देखो यहां से भी मिल रहे हैं हमें, 9 यहां से भी मिल रहे हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं? 9 मिल रहे हैं। 9 कार्बन हमारे पास मैक्सिमम मिल रहे हैं, और अगर ज्यादा मिल रहा है तो आप हमको बताओ, ज्यादा मिल रहा है सर? नहीं मिलेगा, 9 कार्बन मिल रहा है। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि 9 कार्बन दोनों बगल से मिल रहे हैं, यहां से भी मिल रहे हैं और यहां से मिल रहे हैं, क्या दोनों हमारा पेरेंट चेन होगा? नहीं। दो पॉसिबल, देखो यहां पर दो अगर आइडेंटिकल अगर चीज रहे, चेन रहे, तो हमारा पेरेंट चेन किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन दोनों अगर नॉन आइडेंटिकल चेन रहे, तब वहां पर देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बारी बारी सारा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल जरा देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक कवर करते गए, ठीक है, आ गया। अब डिसीजन लेना है कि ऊपर जाना है कि इधर आना है। तो भैया यहाँ पर देखो, इधर जाओगे तो ये 2 कार्बन ही है सेम फेज में, यहाँ आए तो भी 2 ही कार्बन है सेम फेज में, तो आइडेंटिकल फिगर यहाँ पर है। तो इस केस में तुम इधर जाओ या इधर जाओ, कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर जो है आप लोग डबल बॉन्ड, कोई तो यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर पेरेंट चेन चाहेंगे तो ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, तुम चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाम दोनों का क्या होगा? सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन चुनने का एक पहला तरीका बता दिया आपको, ठीक है। तो कार्बन चेन में आप लोगों को सबसे पहला काम जो है पेरेंट चेन चुनना है, उसके बाद कार्बन के नंबर्स को काउंट करना है, यानी कार्बन का लोकेशन दिखाना है, यहां से वहां तक में कौन कार्बन हमारा फर्स्ट होगा, कौन सेकेंड होगा, कौन लास्ट कार्बन होगा, ये नंबर लिखना है उसके ऊपर में। तभी जाकर के आपका, यही गलतियां यही होती है पेरेंट चेन चुनने में और उसके कार्बन को लोकेट करने में। जो यहां पर समझ जाते हैं ना, उससे ऑलमोस्ट पूरा आईपीएससी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता है, बस जो जिसको याद है लिख करके, याद करके, वहां पर देख देख करके आइडेंटिफाई कर करके लिखना होता है। फॉर्मूला आप तो दिया हुआ है ही, लेकिन मेन गलती यहीं पर होती है पेरेंट चेन चुन करके उसको उसको नंबरिंग करने में, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पर, अगर आपके पास मान लो कि ये कंपाउंड आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पर ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। जरा देखना यहाँ पर, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी हो, सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, तो उस समय आपको प्रायोरिटी देना है हमेशा किसको? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। किसको प्रायोरिटी देना है आपको? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी फर्स्ट आपको देना है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड प्रायोरिटी देना है हमेशा। अगर तुम यहां से लॉन्गेस्ट खोजने चक्कर में आ गए, तो यहां से यहां चले गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे धड़धड़ा दिए, तो एकदम गलत हो जाएगा नोमेनक्लेचर। कार्बन चेन एकदम ज्यादा है यहाँ पर, नहीं, यहां पर आपको जो है दिखना है डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर है, तो आपका कार्बन चेन जो है यहां से यहां जाएगा, यहां से ऐसे बनेगा, ये आपका बन जाएगा ब्रांच चेन। क्या बन जाएगा? ब्रांच। जैसे यहां पर जो जो निकल गया साइड से, ये निकल गया, ये निकल गया और वो निकल गया, ये सभी ब्रांच चेन बन गए, ब्रांच चेन में आ गए, ठीक है। आपको केवल पेरेंट चेन खोजना है, मेन चेन, ब्रांच अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर, अगर हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो कि यहां पर अगर आ गया यहां पर साइक्लिक, यहां देखो क्लोज चेन भी हो सकता है, कार्बन क्लोज चेन भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो कार्बन अगर यहां पर मान लो क्लोज चेन फॉर्म कर लिया है, तो इस केस में जो साइकिल के अंदर कार्बन है, ये कार्बन यही हमारा जो है मेन चेन पैरेंट चेन बनेगा, अगर बाहर का ग्रुप जो है वो हमारा जूनियर हो तब। यानी कि अगर यहां 6 कार्बन है और यहां पर 6 कार्बन यहां पर है और यहां पर 5 कार्बन है, ठीक है, तो उसका कंडीशन में ये 6 वाला पैरेंट चेन बन जाएगा, 5 वाला ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर 6 कार्बन यहां पर है और 7 कार्बन बाहर में है, तो ये बाहर वाला जो है हमारा बन जाएगा मेन चेन और ये बन जाएगा हमारा ब्रांच चेन, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रांच चेन बन जाएगा, पूरा पूरा ब्रांच चेन बन जाएगा ये हमारा। और अगर 6-6 दोनों है तो उस समय साइकिल को प्रीफर करेंगे, साइक्लिक हैज मोर प्रायोरिटी देन ओपन चेन, ठीक है। यहां पर ये सब कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी और बातें बाकी है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है बाबू, कहानी अभी बहुत बाकी है यहाँ पर मेन चेन पैरेंट चेन समझने में अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास जरा देखना, यहाँ पर अगर हमारे पास जो है यहाँ पर इस तरह कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरह कंपाउंड आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ पर जो है जब क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पर देखो इस तरह कंपाउंड आ गए, ठीक है ना। अब इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर और ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होगा हम लोगों को जो है ना, जब यहाँ पर हम लोग यहाँ से मान लो कि आ रहे हैं या फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो है, अब अगर यहाँ से आप बेंड करते हो, इसी कार्बन से डायरेक्टली आपका अटैच्ड है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड को आपको कवर करते हुए इस पूरे को आपको ब्रांच बना देना है, ठीक है, ब्रांच आपको बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे कंपाउंड आते जाएंगे, हम लोग अलग अलग केसेस में, एक बार इतना नहीं करेंगे, आपके दिमाग से उड़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो है धीरे धीरे आगे की ओर चलते जाएंगे। जान लो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर जो है सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यही कि रेगुलर क्लास करना होगा इसका। रेगुलर क्लास का मतलब ये हो गया, जितने भी इसके वीडियोस अपलोड होंगे वो सारे आपको क्लियर करने होंगे, एकदम डेट बाय डेट क्लियर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। 2 दिन तो वीडियो लगेंगे, यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पर। जैसे कि ये हमने एक कंपाउंड लिया था, इस कंपाउंड में यहाँ पर कितने हैं, 4 कार्बन है, ठीक है ना। हमारा पैरेंट चेन दिख रहा है, बस यही एक चेन ही है बस, ठीक है। इसमें यहाँ पर देख लो तुम दोनों बगल से, यहाँ पर इधर से काउंटिंग देखिए चाहे इधर से देखिए, आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है, तो काउंटिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की काउंटिंग हमने कर दी, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, हमारे पास फॉर्मूला में यहाँ पर है, देख लो यहाँ पर क्या है, पहले सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है, फिर यहाँ पर वर्ड रूट है, फिर हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है, फिर सेकेंडरी सफिक्स है, जिसमें हमने पढ़ा है वर्ड रूट के बारे में कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, और यहाँ पढ़ा हमने बॉन्ड के नेचर के बारे में, यहाँ पर हम लोग बॉन्ड का नेचर के अकॉर्डिंग वहां पर एन इन आइन लगाते हैं। ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा है। हालांकि अगर इसकी बात करें एकदम शॉर्ट समरी में, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब हो गया जो ब्रांचेस होते हैं, क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जो कि अभी आपको देंगे नहीं, जब देंगे तो हम वहां लिखा देंगे। 1 डिग्री पी का यूज कहाँ करते हैं, हमारा पेरेंट चेन ये साइक्लिक है कि बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो है कि कैसा है, ट्राईसाइक्लो है, तो यहाँ पर जो हम लोग साइक्लो वाइक्लो यहाँ पर लगाते हैं किसके प्लेस पर, 1 डिग्री पी के प्लेस पर। ये भी जब एग्जांपल आएगा तो वहां हम लोग यूज करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और 2 डिग्री एस जो है ये यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। फंक्शनल ग्रुप्स जो होता है ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉस, क्या है, बॉस। लेकिन भूलो मत, ये बॉस है तो ये बॉस की बीवी है, बॉस की बीवी। जब तक ये भैया नहीं है तब तक यहाँ पर यही सीनियर बन के बैठा हुआ है। याद रखना यहाँ पर इन 5 टूल्स में सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, 2 डिग्री एस है, उसके बाद जूनियर उससे 1 डिग्री एस है। अगर ये गायब है तो यहाँ पर सीनियरिटी का रोल कौन निभाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री एस निभाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास अभी फॉर्मूला में यही 2 चीज है और इसी को अप्लाई करना है, ये अभी आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर वर्ड रूट क्या लिखोगे, 4 कार्बन है, क्या लिखोगे, वर्ड रूट ब्यूट लिखोगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल लगा देना यहाँ पर,
ब्यूट लिख दिया हमने। फिर हमने यहाँ पर देखा कि 1 डिग्री एस है, तो 1 डिग्री एस में क्या लगाओगे, यहाँ बॉन्ड कैसा है देखो तो सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। तो यहाँ पर बिना गैप छोड़े यहाँ पर नाम लिख देंगे एन लिख करके, तो क्या बन गया यहाँ नाम, ब्यूटेन। क्या बन गया यहाँ पर नाम, ब्यूटेन। यहाँ पर हाइड्रोजन भरा हुआ है जी, CH3 CH2 CH2 CH3, पढ़े थे 10th क्लास में, C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, चलो आगे की बात हम लोग करते हैं। तो अगला हमारा एग्जाम्पल जो आ रहा है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, आइडेंटिकल है, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लगाओगे, हेक्स लगाओगे। क्या लगाओगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एन लिखोगे। ठीक है, हेक्सेन बन गया नाम, सिंपल सी नाम है हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर C6H14 है, आप चेक करो भर करके देखो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर जो है एक चीज और है कि CCCH लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसका भी एक उपाय निकाले हैं हम लोग, जिस उपाय का नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो इसमें करना क्या है, आपको हर कार्बन को एक पॉइंट कंसीडर करना है और हर बॉन्ड को एक लाइन कंसीडर करना है। सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और आपको अल्टरनेट ऐसे करते हुए आप लोग को लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है, सीधा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर लाइन अगर ऐसे करोगे ना तो यहां पर भी 2 ही पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट, तो 2 ही कार्बन दिखेंगे यहां पर। और अगर इतना छोटा भी करेंगे तो यहां पर भी 2 ही पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसलिए ये मैथमेटिक्स का लाइन नहीं है, यहाँ पर हर पॉइंट पर कार्बन को एक्सप्रेस करना है, इसलिए कार्बन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंशिएट ऐसे करके रखना पड़ता ताकि यहाँ पर कार्बन दिखाई दे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इजियर वे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने डाल दिया। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन दे दी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, हेक्सेन हो जाएगा। देखो यहाँ पर जरा देखना, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कोई कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ पर देखो गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 का क्या लिखोगे, वर्ड रूट लिखोगे हेप्ट, और 1 डिग्री एस में क्या लिखोगे तुम लोग, एन लिखोगे। 7 का वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट लिखाए हुए है, और 1 डिग्री एस में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर आगे का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखें, अब लाते हैं हम लोग डबल बॉन्ड की एंट्री करवाते हैं। डबल बॉन्ड की एंट्री करवा रहे हैं, मान लो यहां पर एक कंपाउंड ले लिए। ठीक है, यहां पर एक कंपाउंड ले लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अब क्या हो गया, ये दोनों बगल से आइडेंटिकल नहीं रहा, पेरेंट चिन्ह तो यही हमारा है बट आइडेंटिकल नहीं है। अब हमारे पास डबल बॉन्ड इस साइड से, तो हम क्या बताए थे, जब भी डबल बॉन्ड आए जिस ओर से आए, जहां से नजदीक पड़े वहां से उसको लोवेस्ट नंबर देते हुए, कम काउंटिंग करते हुए, यानी कि इधर जाएंगे तो 1 2 3 चौथे कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड है, और इधर से गए तो पहले कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड है, तो कम नंबर आपको देना है। किधर से देना चाहोगे, इधर से। तो यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर 5 कार्बन आ गया। तो इजियर वे में सेम टू सेम बात की रूल है, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहां पर वर्ड रूट में क्या लगाओगे, पेंट लगाओगे, 5 कार्बन के लिए पेंट। और 1 डिग्री एस में जो यहां पर बॉन्ड आ गया है, वो बॉन्ड कैसा है हम बताए थे, जब डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल को भूल जाना है, सिंगल को भूल जाना है। तो उस केस में यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर है, तो डबल बॉन्ड में हम लोग बताओ क्या लगाते हैं, बोलो, ईन लगाते हैं। डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं हम लोग, ENE, ईन लगाते हैं यहां पर। तो उस केस में यहां पर बताना है आपको कि ईन कितने नंबर का कार्बन से आ रहा है, यहां पर फर्स्ट कार्बन से आ रहा है। देखो यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए जहां मिलते हैं वहां उसके पोजीशन को लिखना होगा। क्यों, कारण यहां पर यह है कि तुम जो नाम लिख रहे हो बाद में उसी नाम से तुमको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। अब मान लो कि अगर तुमको पेंट और ईन करके लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो यहां पर अगर पेंट ईन लिखा हुआ तुमको कहीं बाद में दिखे, तो बताओ यहां पर कि तुम डबल बॉन्ड जो है, पेंट मतलब तुम 5 कार्बन तो लगा दोगे यहां पर, लेकिन ईन के बदले तुम डबल बॉन्ड कहां डालोगे, उस समय तुम यहां लिखोगे कि यहां लिखोगे कि यहां लिखोगे कि यहां लिखोगे, डबल बॉन्ड तुम कहीं भी लगा सकते हो।
उस चीज में तो प्योरिटी नहीं रहेगा फिर, तो फिर काहे फिर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसीलिए उसको प्योर और एप्लीकेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हमारे मेहमान जी हैं, उनके हम लोग पोजीशंस के साथ उनको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि फर्स्ट कार्बन से यहां पर इन यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन आया हुआ है, तो फर्स्ट के लिए हम लोग यहां लगा देंगे 1 पर इन। लिखते वक्त एक चीज का बेसिक रूल का ध्यान रहे कि जो डिजिट और अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में हमेशा क्या रहना चाहिए, हाइफन रहना चाहिए। डिजिट्स और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन रहेगा। दो लगातार डिजिट के बीच में हमेशा कॉमा से सेपरेशन होगा। ठीक है, ये दो बेसिक रूल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो बेसिक रूल्स आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या नाम बन गया, पेंट 1 इन। 1 के केस में हम लोग जनरली 1 को इग्नोर करते हैं और लिखते हैं डायरेक्ट इसको पेंट इन। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेंट 1 इन लिखे हो, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहां पर, अगर यहां पर तुम लोग को बोले यहां पर ये इसका नाम बताने के लिए, तो पेरेंट चिन्ह तुमको दिखाई दे दिया, लेकिन बताओ क्या दोनों बगल से आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां से 1 2 पर मिल रहा है, क्योंकि यहां इधर से 1 2 3 पर मिल रहा है, आइडेंटिकल नहीं है। जब आइडेंटिकल नहीं है तो जिधर से कम नंबर दे रहा है उधर से तुम काउंटिंग करोगे। कम नंबर तो इधर से मिल रहा है, 1 2 यहां से मिल रहा है, तो बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। और बताओ यहाँ पर वर्ड रूट में क्या लगाओगे, यहाँ पर तो बोलोगे सर 5 कार्बन का पेंट लगाएंगे, और जो हमारे पास 1 डिग्री एस है उसके प्लेस पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, YNE आइन लगाएंगे। कितने नंबर से है जी, तो सर यहाँ पर 2 नंबर से, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट 2 आइन। ठीक है, ये पेंट 2 आइन यहाँ पर हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, मान लो कि अगर दोनों ही आ जाए, तो भैया यहां तो कांड हो गया, अब हो गया थोड़ा सा घटना। ठीक है, दोनों आ गया तो यहां पर रूल समझो, 2 एग्जांपल ले रहे हैं, 2 एग्जांपल तुम लोग रूल देखना यहां पर, यहां पर डालते हैं ट्रिपल। ठीक है, 2 एग्जांपल लिए हैं, इसमें 2 रूल समझाएंगे। ध्यान देना, यहां पर अगर तुम्हारे पास एक कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रेजेंट हो, और दोनों बगल से वो नॉन आइडेंटिकल पोजीशन में हो। नॉन आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, दोनों बगल से अगर नंबरिंग करते हैं तो यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर, और यहां पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नंबर पर, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है 2 नंबर पर, और यहां से 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है 4 नंबर पर। तो यहाँ 1 3 का पेयर है और यहाँ पर 2 4 का पेयर है, तो लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, 1 से, यहाँ पर बड़ा है 2। बताओ 1 बड़ा है कि 2? हाँ, सर जाहिर सी बात है 2 बड़ा होता है, नहीं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि 1 यहाँ पर छोटा है, जो लोवेस्ट नंबर पर आया उसकी प्रायोरिटी आपको देते हुए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इस तरफ से काउंटिंग को प्रीफर करना है 1 3 की तरफ से, क्योंकि इधर से नजदीक आ रहा है। तो याद रखिए यहां पर जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही छोर से नॉन आइडेंटिकल पोजीशन में हो, तो जिधर से कम नंबर हमें मिल रहा है उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, और देखना यहां पर हम लोग यहां पर एक और नाम लिखते समय एक और रूल का पालन करने वाले हैं कि जब एक ही, जैसे 1 डिग्री एस में इस बार इन भी आ चुका है और आइन भी आ चुका है, तो दोनों तो लिखना पड़ेगा। भूले हैं किसको, एन को भूले हैं, इन और आइन में किसी को नहीं भूलना है। तो उस केस में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक कंपाउंड में आ जाए, यानी इन और आइन, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं किसी भी परिवार में, चाहे इसमें, चाहे यहां आएगा, चाहे यहां आएगा। अगर एक साथ एक से अधिक मेंबर्स आ जाते हैं तो वहां हम लोग जो है उनके नाम को, खैर यहां पर एक से अधिक नहीं आएगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, ठीक है ना, तब वहां उनके नाम को हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग जानते ही हो, डिक्शनरी में जैसे लिखा हुआ रहता है, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल। तो यहां पर जो है इसमें लेकिन ख्याल रखना यहां पर कि हमारे पास, ध्यान देना, यहां पर हम लोग जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ही लिखेंगे। और एक चीज, अगर ग्रामर में आए हैं तो एक ग्रामेटिकल टर्म समझाते हैं, वोवेल। आप लोग पढ़े होंगे, कितने होते हैं, 3 की 4 होते हैं? सर 4 होते हैं, नहीं जी 5 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन, ए ई आई ओ यू,
ठीक है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में एक बड़ा झूल है, 6 वोवेल हो गए। 6 में कौन आ गया छठा में? वाई। हमारे पास केमिस्ट्री में कितने वोवेल होते हैं? 6 वोवेल होते हैं। आज से सीख लो, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या पढ़ने पढ़ने पता, लेकिन केमिस्ट्री में कितने वोवेल होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। इसका क्या रोल है यहाँ पर, वो भी जस्ट बतलाने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पर। पहले तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, पहले तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्ड रूट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाओगे? वर्ड रूट, पेंट लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आएंगे 1 डिग्री एस में, तो इन भी है और आइन भी है। काउंटिंग तो पहले से कर लिया हमने, 1 2 3 4 5, ये पहले ही काम कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा हमने, यहाँ लिखना है पहले अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग, पहले इन लिखना है फिर आइन लिखना है। तो इन कितने पर है? 1 नंबर पर है, तो 1 पर इन लिख दिया। आइन कितने पर है? 3 नंबर पर है, तो इन पर क्या लिख दिया? आइन लिख दिया, ठीक है। अब यहां से रूल यहां पर आता है, और ये रूल जो लगता है वो यहां पर क्या कहते हैं? प्राइमरी, यहां पर सफिक्स तुम देख रहे हो ना, सफिक्सेस में यहां लगता है। यहां पर वर्ड रूट के बाद ये रूल लगता है, वर्ड रूट से पहले नहीं लगता, वर्ड रूट के बाद लगता है। अब ये रूल है क्या, वो दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपल सी नियम यही है वर्ड रूट के बाद के रूल में, कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है ना, मान लो कि अगर ई आ गया या वॉवेल हमारे पास कुछ भी है, और सामने में दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग में कोई वॉवेल आ जाए मान लो, ठीक है, तो पहले वाले वॉवेल को आपको लिखना ही नहीं है। लिख के मत काटना, कचरा हो जाएगा, लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बार बार गलती से लिख दोगे फिर नजर आएगी वो तुमको, लेकिन धीरे धीरे करके उसको तुमको क्लियर करते जाना है, तुमको लिखना ही नहीं है। अगर दो वॉवेल, अगर सामने में किसी कोई वर्ड का एंडिंग हो रहा है वॉवेल से, और लगातार दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग में वॉवेल आ रहा है, तो पहले वाले वॉवेल को क्या करना है? तुमको मिटा देना है, ठीक है। और यहां पर एक और नियम है, सुन लो। यहां पर अगर किसी वर्ड का लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और सामने वाले वर्ड के भी लास्ट स्टार्टिंग में क्या हो जाए? कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो जाए, तो दो लगातार ना तो वॉवेल आ सकते हैं, दो लगातार ना तो कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। अब वॉवेल को तो उड़ा सकते हैं, उससे केवल साउंड उड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट उड़ा दोगे तो उससे तो पूरा का पूरा मौन ही हो जाएगा, आदमी गूंगा। नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं उड़ा सकते है ना, नहीं, कॉन्सोनेंट उड़ाओगे क्या होगा? कॉन्सोनेंट उड़ाने से, जो अगर तुम फैन का अगर एन उड़ा दोगे तो फै, ये फै क्या होता है भाई, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट नहीं उड़ा सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक चीज ऐड कर देंगे, ए। तुमको प्लस ए नहीं लिखना है, तुमको केवल ए लिखना है। यहाँ पर केवल ऐड क्या कर देंगे? ए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल बस ध्यान में रखो, यूज करेंगे अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो रूल काम दे रहा है। यहाँ प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के बाद देखो, यहाँ पर यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवेल है, ठीक है। कॉन्सोनेंट से इंड हुआ है, वोवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ वोवेल से इंड हुआ है, सामने में वोवेल से ही स्टार्ट हुआ है, वाई तो वोवेल है हमारा ना। इस केस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इसके ई को खत्म कर देंगे। हम फिलहाल यहाँ पर लिख करके तब काट रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे, अगले में आते हैं, ये तो समझ में आ गया है, अगले में आते हैं, ठीक है ना। अब अगला हमारा तुम देखोगे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और दोनों बगल से आइडेंटिकल है। यहां से 1 पर 2 3 4 पर, इधर से 1 पर 2 3 4 पर, है ना। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी पैरेंट चेन में हो और आइडेंटिकल पोजीशन में दोनों बगल से हो, तो उस केस में तुमको प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। किसको देंगे प्रायोरिटी? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए काम करना है। जिसको पहले लिखते हैं उसकी प्रायोरिटी पहले होगी, जिसको बाद में लिखते हैं उसकी प्रायोरिटी बाद में होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या? ऐसा ही होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उस समय में, जो क्लोरो ब्रोमो सब लगाएंगे हम लोग, तो उस समय भी यही रूल काम करेगा कि अगर दोनों बगल से वो आइडेंटिकल पोजीशन में है, तो जिसको पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली उसकी तरफ से ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर नॉन आइडेंटिकल पोजीशन में है तब काउंटिंग देखेंगे और लोवेस्ट नंबर वाले को प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर है कि आइडेंटिकल है तो हम लोग इन से जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। वर्ड रूट क्या लगेगा? यहाँ पर 5 कार्बन है, क्या लगाओगे? पेंट लगाओगे, ठीक है। 1 डिग्री एस में डबल भी है ट्रिपल भी है, तो पहले क्या लिखोगे? इन लिखोगे। तो इन कहां पर पकड़ाया है? 1 नंबर पर, 1 पर इन लिख दोगे। फिर आइन कहां पर है? तो आइन है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पर, तो 4 पर क्या करेंगे हम लोग? आइन लगा देंगे। अब यहां पर वही बात है, वाई से स्टार्टिंग हुआ है, ई से एंडिंग है इसका, तो ई को काट देंगे, और ये पेंट 1 इन 4 आइन इस कंपाउंड का आईपीसी नेम हो गया,
ठीक है, तो कैसा लग रहा है, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? ठीक है, सीख रहे हो ना? तो जहां भी दिक्कत हो रहा है कमेंट में एकदम फटाफट कमेंट में एकदम दे देना, हम रिप्लाई कर दिया करेंगे तुम्हारे डाउट्स का, ठीक है ना? इसलिए एकदम जो है कमेंट एकदम चलते रहना चाहिए कि सर हाँ इस पॉइंट पे डाउट है, सर इस पॉइंट डाउट है। डाउट पूछते रहोगे ना, समझ में आएगा कि वास्तव में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि डाउट्स दो आदमी को ही नहीं होता है, एक जिसको कि ये भी नहीं पता होता कि भाई क्वेश्चन क्या है, ठीक है? कहीं मान लो भाषण भाषण चल रहा है, कहीं प्रवचन चल रहा है, उसको पता ही नहीं कि टॉपिक क्या है, तो डाउट कैसे करेगा? ठीक है, एक वो कैटेगरी के इंसान होते हैं जो डाउट नहीं पूछते हैं, और एक वो होते हैं जो कि डाउट आया मन में खुद से ही क्लियर हो गया, इतने ब्रिलियंट होते हैं। तो एक वो इंसान होते हैं जो डाउट नहीं होते हैं, नहीं जो पूछते हैं। तो तुमको बताना है कि तुम दोनों ही कैटेगरी में किस कैटेगरी की हो। अगर तुम डाउट नहीं पूछते हो तो, दोनों में से किसी के नहीं हो तो डाउट पूछो, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, यहाँ पर आज का क्लास हम लोग नॉमेनक्लेचर का यहाँ पर एंड करते हैं। हम लोग जल्द ही यानी कि नेक्स्ट क्लास हमारा पार्ट 2 का होगा, जस्ट नेक्स्ट डेट में हम लोग पार्ट 2 का इसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग जरूर बताएं कैसा लगा है, ठीक है? चलो मिले, बाय बाय, टेक केयर, एकदम अच्छे से रहना, खुश से रहना एकदम।